बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिकन चने की दाल बनाने जा रहे हैं। तो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमने 4 जगह लहसुन और थोड़ी सी हस्बे ज़ायका अदरक उसकी पेस्ट बना ली है। पेस्ट का तरीका मैं इस तरह, मैं उसमें थोड़ा पानी डाल लेता हूँ। एक जग लिया है छोटा सा, कोई सा भी आप बाउल ले लें, कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आप उसकी पेस्ट बना सकते हो। और लहसुन 4 जवे और अदरक थोड़ी सी उसमें डाल के थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसको मिक्सर के साथ, मैंने हैंड मिक्सर के साथ अच्छी तरह से उसकी एक लिक्विड शेप में पेस्ट बना लें या लिक्विड सा बना लें, वो मैंने बना ली है। ये साथ मैंने सैलेड के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, ये हम आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद हमने एक बड़ा टमाटर, उसको जैसे मर्ज़ी आप चाहें काट सकते हैं, छोटे पीसेस में या बड़े में, जैसे आपका दिल करता है। 3 सब्ज़ मिर्च लिए हैं, सेंटर में से काट लिया उसको, और 2 बड़े प्याज लिए हैं। आप मीडियम साइज़ के 3 ले लें या 2 बड़े साइज़ के ले लें। ये ऑलमोस्ट 300 ग्राम या 400 ग्राम प्याज होंगे। उसके बाद हमने चने की दाल ली है, 1 कप, बड़ा चाय का 1 कप जो है, उसको हमने भिगो के रख दिया चने की दाल को एक बाउल में। और साथ हमने चिकन हमारे पास है ऑलमोस्ट 1 kg। ये आप अपनी मर्ज़ी से चिकन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, दाल कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्याज भी उसी क्वांटिटी से फिर कम ज़्यादा, हर चीज़ कम ज़्यादा हो सकती है। और हम बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी कढ़ाई में, पकाने वाले बर्तन में, देचकी में चिकन ऐड करेंगे। 1 kg चिकन मैंने लिया और उसको मैंने इस कढ़ाई में ऐड कर दिया। प्याज को हाथ से अच्छी तरह आप मैश कर सकते हैं, थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाता है और उसको गलने में आसानी होती है। ऐसे ज़रा थोड़ा फैला के डालेंगे उसके ऊपर प्याज, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्याज कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा लगे तो कम कर सकते हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाई थी, वो ऐड कर दिया। साथ ही 1 टमाटर चॉप किया हुआ बड़े साइज़ का, वो ऐड कर दिए। और आँच जो है हमने फुल कर दी है, 6 पे, मैक्सिमम आँच पे पकाएंगे इसको। साथ ही हम कुछ बेसिक मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। नमक छोटा टीस्पून, मैं यूजुअली 2 छोटे टीस्पून डाल लेता हूँ, वो अंदाज़ा बनाया हुआ उससे इससे कम नहीं होता। ये आधा चम्मच आपने हल्दी डाल लेनी है, टीस्पून की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आप लाल मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच। नमक आप स्टार्ट में कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि नमक तो ऐसी चीज़ है जो खाने में किसी भी टाइम पर चखने के बाद ज़्यादा कर सकते हैं। सूखा धनिया पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया डालना। बहुत ज़्यादा पिसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि मोटा मोटा सा, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़ीरा थोड़ा सा ऐड कर देंगे उसमें।
दालचीनी हम ऐड कर देंगे 2 उसके पीसेस में, देख सकते हैं। दालचीनी और मोटी इलायची मुझे बहुत पसंद है, ये हेल्थ के लिए भी है, मसाले ठीक है बहुत अच्छे होते हैं। काली मिर्च 7-8 दाने अब उसके ऐड कर दें। मोटी इलायची एक ही काफ़ी है, टेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे जो मसाले हैं इनका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपको ऑयल की ज़्यादती जो है वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बाकी जितने भी मसाला जाते हैं हमारे, नमक मिर्च सब, हल्दी वगैरह सब हेल्थ, इसके हेल्थ काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आँच हमने फुल कर दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में, सब चीज़ों को मिक्स किया है। और इसमें कोई अभी हमने ऑयल ऐड नहीं किया है। ऑयल जब हम इसमें डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा किस वक्त डालना है। अभी सिर्फ जो हमने लहसुन और अदरक की पेस्ट बनाई थी, थोड़ा सा पानी डाल के, वही पानी आपको हल्का सा कढ़ाई के अंदर या हांडी के अंदर नज़र आ रहा होगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें चम्मच के साथ, गोई के साथ, और लीड हम या ढक्कन उसका वापस उसके ऊपर लगा देंगे और आँच हम मैक्सिमम रखें। और इसको आप ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए तेज़ आंच पे पकने देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको 10 मिनट के लिए आपने लीड इसकी ऊपर रखना है ढक्कन, और इसको पकने देना है फुल आंच पे। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चिकन और बाकी जो है टमाटर अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, और पानी लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जो कि चिकन को गलाने में हेल्प करता है और सारा टेस्ट चिकन के अंदर इस तरह चला जाता है। थोड़ा सा आपने उसको मिक्स किया हल्का सा, और दोबारा से हम इसका ढक्कन इसके ऊपर लगा देंगे और मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। उतनी देर में हम आपको सैलड बनाना अपना तरीका मैं बताता हूँ कैसे मैं सैलड बनाता हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं सारी इसके अंदर। ये सलाद पत्ता लिया हमने थोड़ा सा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं डिनर पे इस टाइम आज, तो बहुत थोड़ा सा लिया हमने। तो देख सकते हैं आप, एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है, शिमला मिर्च ली है एक छोटी, जो कि बिल्कुल कड़वी नहीं होती है। ये तुर्किश शिमला मिर्च है, मिल जाती है आसानी से। आपके पास ये ना हो तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। खीरे हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के, इजीली अवेलेबल है हर जगह, और एक लेमन जो कि हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, काफ़ी साइज़ में बड़ा है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम खीरों को काट लेते हैं, इसका छिलका नहीं उतारेंगे, साइडों से हल्का सा हम इसको कर लेंगे, जो एजेस हैं उसके वो काट लेंगे, और सेंटर में से इसको मैं हाफ़ करूँगा इस तरह, और इसको फिर हम एक नॉर्मल तरीके से हम इसको काट लेते हैं। जूलियन काटना चाहें वो काट लें, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसको जूलियन स्टाइल में आज काट लेते हैं। चिकन पे भी नज़र रखनी है कि कहीं वो बहुत पानी बिल्कुल सूख ना जाए, इसके अंदर खुश्क ना हो जाए, और चिकन ज़्यादा ना गल जाए, क्योंकि हमने अभी इसमें चने की दाल ऐड करनी है, उसको गलाना भी है। तो इसको हमने एक चिकन को 30% 40% आप कह सकते हैं कि इसको हमने गलाना है। बाकी जो है वो दाल के साथ इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, उसमें भी ये गलेगा। टेस्ट का अंदाज़ा करना होगा, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमक मिर्च है कि कम है या ज़्यादा है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं।
नमक बिल्कुल ठीक है इसके अंदर, मिर्चें भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं मिर्चें कम खाता हूँ, इसलिए मैंने 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई डाली है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि मिर्चें आपकी कितनी ज़्यादा तेज़ हैं या मीडियम माइल्ड सी हैं। मेरी मिर्चें काफ़ी तेज़ हैं तो इतनी से ही गुजारा हो जाता है मेरा। जैसा कि आप देख सकते हैं लिड हमने बिल्कुल हटा दी है। पानी आहिस्ता आहिस्ता वेपोरेट होता जा रहा है, खुश्क होता जा रहा है, उड़ता जा रहा है और चिकन की शक्ल निकलती जा रही है। देखें पानी हम ऑलमोस्ट सारा ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम चिकन की बोटियाँ चिकन निकाल लेंगे एक प्लेट में, और जो मसाला बच जाएगा उसमें फिर हम चने की दाल ऐड करके भूनेंगे। और उससे पहले चिकन को भी हम ऑयल में अच्छी तरह भून लेंगे ताकि उसका जो कच्चापन है, रॉनेस है उसकी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ हम अपने सैलड को भी कंटिन्यू करते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस स्टाइल से खाना चाहते हैं, जिससे आपको आसानी लगती है। मैं थोड़ा सा उसको मोटा काटता हूँ ताकि उसको खाते वक्त एक आपको फील आती है कि आप कुछ खा रहे हैं। कुछ लोग बहुत बारीक काटते हैं, जिस तरह आप दिल करे आप काट सकते हैं। शिमला मिर्च के हम बीज ऐसे निकाल लेंगे। ये सेंटर में तो इसको हल्का सा साफ़ कर लें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। इसको हम बारीक काट लेंगे उसी तरह जैसे हमने अपने खीरे काटे हैं। साथ ही साथ हम चिकन को भी देखेंगे, इसका पानी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, खुश्क होता जा रहा है। हम इसकी बुनाई करेंगे और हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हम 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच एक अंदाजे से, जो भी खाना बनाने वाला है उसको एक अंदाज़ा हो जाता है कि सालन में कितना तेल रिक्वायर्ड है। मैंने 3 चम्मच ऐड किए हैं आपके सामने। मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगा, इसलिए अंदाज़ा होगा कि इसमें मज़ीद ऑयल की ज़रूरत है या नहीं। ऑयल हम और ऐड करेंगे 1 चम्मच। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी हम कुछ मसाले इसमें ऐड करने हैं। चिकन भुन रहा है और साथ में अपने सैलड को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। खीरे हमने काट लिए हैं, शिमला मिर्च हमने काट ली है, टमाटर काटेंगे। टमाटर को आप सेंटर में से इस तरह काट लें। ये इसका ये वाला पार्ट निकाल दें, ये ठीक नहीं होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो टमाटर को हम इस स्टाइल में बारीक बारीक काट लेंगे, क्योंकि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह खाते वक्त भी आसानी होती है। छुरी मैं बहुत तेज़ इस्तेमाल करता हूँ, उसके लिए कि आपकी कटिंग बहुत फाइन होती है और उसमें एक अच्छी फील आती है। टमाटर हमने इस तरह काट लिए हैं। अपना सलाद पत्ता जो है उसको लेंगे और उसको
इस तरह सेंटर में से हाफ करेंगे और उसके बाद थोड़ा मोटा मोटा हम काट लेंगे ताकि जितना बारीक काटेंगे वो फिर खाते वक्त आपको थोड़ी दिक्कत पेश आती है। हम मसालों को भी हल्का हल्का हिलाते रहेंगे ताकि मसाला बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 3 सबक मिर्ची हम डाल देंगे इस तरह खोल के उसको। आँच थोड़ी सी मैं स्लो करूँगा, आँच बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैक्सिमम से एक लेवल नीचे कर लें और मेरे 6 लेवल में चूल्हे के और इसको हमने 6 से 5 पे कर लिए। मसाला आप देख रहे होंगे कि काफ़ी गाढ़े किस्म का मसाला तैयार हो गया है। ज़ीरा ऐड करेंगे, एक टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं आप। मुझे ज़ीरा बहुत पसंद है, मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा डालता हूँ इसको। सारे मसाले एक दफ़ा भी आप डाल के इसको कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डालें, मसालों को डालें तो उसका एक टेस्ट डिफरेंट आता है। एक दफ़ा सारे मसाले डाल के आप पकाएं उसका टेस्ट डिफरेंट आता है। मैंने जो एक्सप्लोर किया अपनी कुकिंग से कि अगर आप मसालों को थोड़ी टाइम दे के डालें तो उसकी एक मज़ा और टेस्ट और जायका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। हालांकि वही मसाले होते हैं जो सारे अमूमन घरों में इस्तेमाल होते हैं। चिकन हम निकाल लेंगे अभी इस तरह अलग से एक प्लेट में किसी में निकाल लें उसको थोड़ा सा हिला के। चिकन को हमने पूरी तरह से चलाना नहीं है, अभी हमने दाल डालनी है। इसी मसाले में दाल को डाल के भूनेंगे अच्छी तरह से। अभी मसाला सारा दाल इसका टेस्ट एब्जॉर्ब कर लेगी और उसमें चला जाएगा अच्छी तरह से। फिर चिकन डाल के हम उसको मज़ीद भूनेंगे और फर्दर प्रोसेस आपको दिखाते हैं। मसाला हल्का सा नीचे लग रहा है, अपना फ्लेम लो कर लें थोड़ा सा और हल्का सा पानी का छींटा दे दें उसमें ताकि आपका मसाला जले नहीं। मीनवाइल हम अपनी दाल जो 1 कप हमने भिगोया था इसको हम पानी गिरा देंगे इस पर। दाल हम इसमें ऐड करने लगे मसाले में। फ्लेम अपना दोबारा 6 पे हाई कर दें आप। ये में चूल्हा दोबारा थोड़ी हीट पकड़ता है। मैं अपने सैलेड की तरफ एक नज़र वापस जाते हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद उसको हल्का सा मिक्स कर लें इस तरह ताकि टमाटर जो हैं वो
इनका जूस ना निकले। इसमें लाल प्याज हम ऐड करेंगे थोड़ी सी। हस्बे जायका आप डाल लें। मैं प्याज शौक से खाता हूँ। आज हम एक प्याज ऐड करेंगे इसमें, छिलका उतार लेंगे उसका। जैसा कि दाल देख सकते हैं, दाल में सारा मसाला एब्जॉर्ब कर लिया है, जज़ब कर लिया है उसमें, और वो भुन रही है। इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। हम टेस्ट अच्छी तरह उसके अंदर चला जाए। जो प्याज का कच्चापन है वो भी इधर भुनने से मज़ीद अच्छा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना आप इसको भून लेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट इसका इन्हांस होता जाएगा। तो हम इसको थोड़ी देर भूनने देंगे। मीनवाइल हम अपना प्याज काटते हैं अपने सलाद के लिए। दाल को हम अच्छी तरह से भूनेंगे 10 मिनट ऑलमोस्ट, ताकि जो उसमें प्याज है वो अच्छी तरह से भून जाए, मिक्स हो जाए, और टेस्ट जायका भी दाल के अंदर चला जाए। दाल जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छी तरह भून गई है, उसका कलर चेंज हो गया है, ब्राउनिश कलर होता जा रहा है। मसाला बिल्कुल उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसमें हम पानी ऐड करेंगे दाल को गलाने के लिए। फ्लेम हम हाई रखेंगे। एक कप चाय का मीडियम साइज़ का वो हमने पानी ऐड किया उसके अंदर। 1.5 कप तक भी आप डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी दाल, आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी देर में गल जाती है। नमक मिर्च इसकी चेक करेंगे। नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। दोबारा से इसका ढक्कन दे के इसको पकने देंगे। मीनवाइल हम अपने सैलड को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। जितनी छुरी आपकी तेज़ है उतनी आपकी कटिंग में मुफासत आएगी, जो कि बहुत देखने में भी अच्छी लगती है, प्रेजेंटेशन भी उसकी, और उसका जूस भी नहीं निकलता। अब हम इसको अपने सैलड में ऐड कर देंगे। जो जितनी चीज़ें पहले काटी हैं उसके अंदर मज़ीद रिंग्स को अच्छी तरह खोल लें ऐसे हाथ के साथ, ताकि वो ज़्यादा नज़र आए। प्याज चूँकि कम है, मैं प्याज और ऐड करूँगा इसके अंदर। आधा प्याज हम सिर्फ और काटेंगे और इसमें इसी तरह से हम ऐड कर देंगे। साथ ही हम अपनी दाल को भी देखेंगे तो पानी बिल्कुल ड्राई तो नहीं हो गया, पानी उसमें है। और हम इसका ढक्कन दोबारा से लगा के आँच थोड़ी स्लो कर देंगे, मीडियम कर देंगे, ताकि दाल हमारी गल जाए। चिकन हमने निकाल के साइड पे रखा हुआ है। अब इसमें हम
जूस ऐड करेंगे। लेमन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बस और ऐड करेंगे इसमें ढक्कन, ये लिड हमने उतार दिया हांडी का, साइड पे रख लिया उसको। जैसे कि आप देख सकते हैं दाल थोड़ी फूल गई है, मतलब गल गई है। टेस्ट कर सकते हैं इसको चम्मच के साथ। 70-80% दाल इस लेवल पे गली होनी चाहिए, जो कि गल चुकी है। आँच हमने फुल कर दिया। थोड़ा सा उसमें एक हीट पकड़ ले थोड़ा सा हांडी। तब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। सैलड हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। उसमें सिर्फ हमने अभी कुछ चीज़ें ऐड करनी है, 2-4, और उसके बाद सैलड हमारा तैयार हो जाएगा। बुलबुले बनना शुरू हो गए, उबाल आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि गर्म हो गया पूरी तरह से हांडी। तो इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने पहले भून के निकाल लिया हुआ, जो कि आपका 50-60% चिकन गल चुका था उसमें। अच्छी तरह से सारा जो मसाला है इसका वो भी प्लेट से उतार के हांडी में डाल देंगे। हमने चिकन डाला है, थोड़ा सा हांडी फिर 1-2 मिनट लेगी उसको ज़्यादा हीट अप होने में। आपको सैलड में क्या क्या हम ऐड करते हैं, काली मिर्च है, मैं उसको थोड़ी सी मोटी मोटी सैलड के अंदर डालता हूँ। काली मिर्च के बाद नमक ऐड करेंगे हम थोड़ा सा, इसमें जायका, उसके बाद हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ऐड करेंगे उसमें, इसमें जायका। हमारे घर में सब लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको। अगर आपको अच्छा नहीं लगता इसका टेस्ट, या आप हैबिचुअल नहीं है, यूज़ टू नहीं है, तो आप इसको ऐड मत करें। कोई सा भी ऑयल हल्का सा ऐड नहीं करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ उसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से ताकि टमाटरों का जूस ना निकले और हर चीज़ एक खड़ी खड़ी सी नज़र आए। बाउंसी सी लुक देनी होती है सलाद को। देख सकते हैं कि बिल्कुल लेटा नहीं हुआ, खड़ा खड़ा सा है, फ्लफ़ी सा, देखने में भी अच्छा लग रहा है और टेस्ट तो। नमक थोड़ा सा हम इसमें और ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल बेसिक सी रेसिपी आपको आज मैंने दिखाई है। इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में हम आपको मज़ीद डिफरेंट तरह के सैलड बनाने के तरीके भी बताएंगे। साथ में अपनी हांडी को भी देखेंगे कि वो नीचे ना लग जाए। पानी देखें कम होता जा रहा है और दाल मज़ीद घुलती जा रही है। हम उसमें गरम मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा। गरम मसाले से पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि दाल में जो थोड़ी सी कसर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और पूरी तरह से और गल जाए। चिकन क्योंकि पहले भून चुका हुआ है इसलिए उसका कच्चापन और रॉनेस नहीं होगी उसमें से, जो उसकी एक हमक सी होती है या उसकी एक कच्चापन टेस्ट होता है वो नहीं आएगा। अब आपकी मर्ज़ी है पानी ऐड करके दाल को जितना मर्ज़ी गला लें। मैं थोड़ी ज़्यादा गलाता हूँ, इसकी हलीम बन जाएगी। अगर थोड़ी थोड़ी खड़ी रखेंगे वो भी अच्छी लगेगी। लेकिन एक दफ़ा फ्लेम हाई करें, जब वो उबलना शुरू हो जाए, अच्छी तरह पकना शुरू हो जाए, फिर फ्लेम अपना लो करके लिड रख दें और जो चिकन में थोड़ी बहुत कसर है वो भी अच्छी तरह गल जाए, दाल भी गल जाए और एंड में हम उसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो हम इसमें लिड रखेंगे थोड़ी देर के लिए ज़रा,
सैलड हमारा रेडी हो गया है। इसको डिश आउट कर लें आप किसी भी अच्छे से बाउल में या प्लेट में, जैसे भी आप खाना चाहें। और मेरी एक और आदत है कि मैं ये बॉटल है, ये शॉप बैग्स हैं प्लास्टिक के, जिसमें आप अपना चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसमें मैं अपनी जो बची हुई चीज़ें हैं वो मैं ज़ाया नहीं होने देता हूँ। यूजुअली कोई भी ज़ाया नहीं करता है, लेकिन कुछ होता है कि थोड़ी सी बच गई, इतनी सी फेंक गई है फेंक गई, तो मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को वेस्ट नहीं करता हूँ। एक तो ख़रीदारी के लिए जाना और चीज़ों को सेलेक्ट करना, उसमें टाइम और उसके बाद रिस्क की जो बरकती भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्याज जो थोड़ी बची थी वो भी हमने इसी तरह इस तरह के एक बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दिया, जो कि हम वेरी नेक्स्ट डे हम इसको यूज़ कर लेंगे, या सुबह नाश्ते में इसका ऑमलेट बनाते वक्त उसमें ऐड कर लेंगे। किसी तरह से भी इसको इस्तेमाल हो जाएगा। लेमन का आप स्टंजवीन बना लें, जिस तरह गर्मियों का मौसम है इस तरह, तो ये किसी भी तरह से ऐड हो जाता है। मैं गर्म पानी में सुबह लेमन डाल के उसमें शहद का 1 चम्मच डाल के वो पीता हूँ, तो उससे भी मेरा ये कंज्यूम हो जाएगा। तो इससे कोई इसकी जैसा कि आप देख सकते हैं हांडी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ा सा उसमें आपको ग्रेवी लग रही होगी। ये जैसे ही थोड़ी देर ज़रा ठंडा होगा सालन, तो ये बिल्कुल ये भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब बहुत अच्छा ये आप टेक्सचर आएगा और लुक भी बहुत अच्छी इसकी हो जाएगी। मज़ीद टेस्ट हमने कर लिया इसको, नमक मिर्च और टेस्ट बहुत अच्छा है। और इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हमने ऐड करना है टेस्ट के लिए। जो मिर्चें हैं और हर चीज़ पहले डल चुकी हुई है उसके अंदर। आग हम बिल्कुल कम कर देंगे, उसकी बंद कर देंगे, बल्कि लेकिन बिल्कुल टाइट होती जा रही है, मज़ीद गाढ़ा होता जा रहा है। फिर खाते वक्त बिल्कुल ये हार्ड हो चुकी है। और इसमें थोड़ा सा हम धनिया ऐड करेंगे। धनिया आज ही हमने फ्रेश लेके आया था, फ्रीज़ किया, लेकिन वो पूरी तरह से हुआ नहीं था, लेकिन इसलिए थोड़ा सा ढीला ढीला सा इस तरह उसको गार्निशिंग के लिए ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे हाथ से तोड़ के। दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। अब प्लेट ऊपर रखेंगे दोबारा और इस छोले से उतार के साइड पे कर देंगे।